दिल्ली के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सोमवार से शुरू हुआ यह आंदोलन अब भी जारी है। तो वहीं किसानों को दिल्ली के अंदर आने से रोकने के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी पुलिस बल तैनात है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर आज दोपहर 12 बजे एक बार फिर से किसान जुटेंगे। यूपी के किसानों का अपनी मांगों को लेकर चल रहा महाआंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। किसानों का दो टूक कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बार भी पुरुष किसानों के साथ महिला आंदोलनकारी भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। किसी भी शुभ काम को करने से पहले हवन किया जाता है। किसान आंदोलन नोएडा में चल रहा है, उसमें भी किसानों ने विधिवत हवन करके आंदोलन की शुरुआत की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर बैठे हैं। महिलाएं गीत गा रही हैं। खाने के लिए हलवाई लगे हैं। रजाई, गद्दे, सबके इंतजामात हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अम्मा, किस तरह की समस्या रात में आई और क्या क्या वादे किए गए कल? अम्मा, बेटा 10% का प्लॉट चाहिए हमें और थोड़ी सी मांगे, ज्यादा ना। पर किसान हम सरकार सुनना रही हमारी। मैं 80 साल 90 साल की बैठी हूँ, देख ले बेटा ठंड में। और कुछ ना, 10 को प्लॉट चाहिए हमें। अच्छा, मतलब क्या मांगे क्या आप लोग? 10% की प्लॉट चाहिए बेटा। मांग 10% की है। 2 साल से बैठे, कोई सुनाई ना है रही। बेर बेर उठा दे और बेर बेर कह दे कि हमें दंगे और लिख के दे दे कि हम दंगे, फिर देते ना है। बार बार उठा देते हैं। हमें चाहिए 10%। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के किसान अपने बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। पूरी तरह डटे हुए हैं किसान। हमें अपना हक लेना है, हमें समाधान चाहिए। अब इस तरह बहकाना बरगलाना नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर अगर ये समाधान कर सकते हो तो बताएं, नहीं तो हमारी अगली मूवमेंट भी तैयार है। और लगातार हमारी जो मांग है वो यही है कि जो दोनों प्रस्ताव हमारे पास होकर गए हैं उन्हें सरकार से ये मंजूर करा के लाएं। 10% का प्रस्ताव हमारा पास है, नए कानून का प्रस्ताव हमारा पास है। और रात भर आप देखोगे कि खुले में लोग सोए हैं। जब तक 10% नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग के दौरान पुलिस प्रशासन ने किसानों को हिरासत में भी लिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि उन्हें कहीं भी ले जाएं, जेल ले जाएं, लेकिन जो उनका हक है वो उसे लेकर रहेंगे और उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करेंगे। किसान जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उन पर नजर डाले तो अधिग्रहित जमीन का 4 गुना मुआवजा, जमीन अधिग्रहण के बदले 10% प्लॉट, 64% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए, सरकार से सर्किल रेट बढ़ाने की मांग, नए भूमि अधिग्रहण कानून लागू किए जाएं, भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार, हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएं, आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए। महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम भी नजर आया। जाम होने की वजह से सुबह ड्यूटी जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक्सप्रेसवे पर कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां प्राकृतिक कारणों की वजह से बॉटलनेक की स्थिति बन जाती है। वहां पर हमारी ड्यूटी लगातार बनी रहती है, जो ट्रैफिक को लगातार चलवाती है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी को यही मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से ट्रैफिक चल रहा है वैसा ही चलेगा। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के हिसार में भी गतिविधियां नजर आने लगी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि अगर कहीं भी जरूरत पड़ी तो किसानों का साथ देंगे। असल में पंजाब में भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में किसानों को छूट मिल रही है और हरियाणा सरकार किसानों को है ना वो दबा के रखी हुई है। दोनों सरकारें पूंजीवादी सिस्टम पे ही चल रही हैं। पूंजीपतियों को छूट देना और किसानों की जो फसल है, एमएसपी है या दूसरी मांगे हैं, उनको इग्नोर करना, उसी पे चल रही है। मोदी सरकार ने कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, एक भी नहीं हुई। दोबारा से फिर जाएगा, तीसरी जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठन फैसला लेंगे हमें दिल्ली किस रूप में कूच करना है, उस हिसाब से जो नहीं यानी का किसान दिल्ली की तरफ प्रस्तुत जाएगा। यूपी के हजारों किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर नोएडा से लगी सभी सीमाओं को छावनी में तब्दील कर चौकसी बढ़ा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए नोएडा में ही
5000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। प्रशासन और किसानों के बीच हुई वार्ता के बाद किसानों का दिल्ली कूच प्लान फिलहाल 1 हफ्ते के लिए स्थगित है, लेकिन प्रशासन को मिले 1 हफ्ते के अल्टीमेटम तक किसान दलित प्रेरणा स्थल पर ही धरना दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किसानों को मनाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।